जो ऐसा कर ले उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रह जाता। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। तुम्हारे हृदय प्रदेश में राम का राज्य होगा और तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं रह जाएगी। कब कब ऐसा होगा? ये तब होगा जब तुम अपने 10 इंद्रियों को, तुम अपने 10 मुख्य द्वार को, तुम्हारे शरीर में 10 छिद्र हैं, 10 द्वार हैं, उनमें जब संयम बना रहेगा, तुम्हारी आंखें हमेशा अच्छी चीजों का दर्शन करें। गौर से सुनना, तुम्हारी नासिका भगवान के चढ़े हुए इत्र को सूंघने के लिए बेताब रहे, तुम्हारा मुख भजन करने के लिए आतुर रहे, तुम्हारा हृदय परमात्मा से, परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत रहे, तुम्हारे उदर में परमात्मा का प्रसाद जाए, तुम्हारे हाथ हमेशा भजन में तालियां बजाएं और शुभ और श्रेष्ठ काम करें, दान देने के लिए उठें, तुम्हारे पैर हमें तीर्थाटन करने के लिए लेकर जाए। और मैं वास्तविकता में कहूं, तुम्हारा मन परमात्मा के ध्यान में लगे, तुम्हारा चित्त परमात्मा के भजन में लगे, तुम्हारा विवेक परमात्मा की तरफ भागे और श्रेष्ठ कार्य का दर्शन हो। मैं ये सारी बातों को कह के एक शब्द में कहूं, केवल तुम सकारात्मक हो जाओ, ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी तुम्हारे जीवन में। सकारात्मक सुनने में जितना छोटा है, जीने में उतना ही बड़ा है। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता इतनी ज्यादा होती है कि उसे निकालने में लोगों को जन्म जन्मांतर के पुण्य लगाने पड़ते हैं। एक बात कहूं, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा सिद्ध लोग कभी कभी तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर, कभी कभी तुम्हें ध्यानमग्न करके तुम्हारी वो सारी की सारी अवस्थाओं को अनुकूल कर देते हैं। तुम्हारे शरीर में 7 चक्र जो है ना, उनके जागरण को कुंडली जागरण कहते हैं। और ये विधि, ये पद्धति, ये विधान, ये विधा सालों साल तपस्या की है, लेकिन कोई सिद्ध साधक आपके सर पर हाथ रख दे तो कुछ मिनटों में तुम्हारी कुंडली का जागरण हो जाता है। जिसकी कुंडलिनी का जागरण हो जाए उसके जीवन में विशुद्धता आती है, उसे नकारात्मकता छू भी नहीं पाती, उसे स्पर्श नहीं कर पाती। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, अयोध्या में चारों बाल गोपालों ने जन्म लिया है और सब पर करुणा करते हैं, वो सब पर कृपा कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनके घर में एक संत पधारे हैं। आज बहुत गौर से सुनना, बहुत गंभीर गाथा है आज की, इसलिए महत्वपूर्ण बात से समझना। इनके घर एक ऋषि, एक संत पधारे और राजा दशरथ के घर का एक दर्शन आपको बता रहा हूं। इनके घर में, इनके महल में एक अलग से कक्ष बनाया गया है, एक अलग रूम, एक अलग कमरा बनाया गया है, जहां केवल अतिथियों को रखा जाता है। और अतिथि कोई भी हो, ये भगवान की तरह उसकी पूजा करते। ये कक्ष, ये कमरा इनके अपने कमरे से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा बड़ा है और ज्यादा लग्जरियस है, ज्यादा दिव्य दिखने वाला है। उसमें ऋषि को, संत को रुकाया गया और सुबह खूब सेवा की गई उनकी। जब तुम्हारे घर संत आते हैं ना, तो पैर पखारने चाहिए, आरती पूजन करना चाहिए। शरीर में क्या है? कुछ नहीं, लेकिन आत्मा में भजन करने की शक्ति है और बड़ा बल है उनके पास। कभी कोई संत आपको मिले, कोई साधक आपको मिले, कोई आचार्य गण आपको मिले, कोई पंडित जी आपको मिले, उनका खूब स्वागत सत्कार करना। ऐसा करने से तुम्हारे घर वैभव बढ़ता है। कहते हैं, साधकों के, सिद्धों के, संतों के और ब्राह्मणों के दोनों पैरों में, एक में लक्ष्मी और एक में गंगा का वास है। गंगा से तुम्हारा घर पवित्र होता है और लक्ष्मी से तुम संपन्न होते हो। तो इसलिए अगली बार जब अवसर मिले तो ऐसा करने की पूरी कोशिश करना। वो जल लेकर अपने घर में डालना। तपस्वी और साधक जो लोग होते हैं, जो तपस्वी हैं, जो थोड़े साधक हैं, जो साधना संपन्न हैं, उनकी सारी साधना का बल हाथों पैरों में होता है।